घर कहाँ पड़ता है, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, आप सबको पता है कि नहीं है, एक अलग बात है। तो मेरा घर पड़ता है किला उड़ियल, मेरा नाम है मामा माही, और मेरा काम है गोतनी गोतनी मरोसनी पड़ोसनी में, नैनी गोतनी में, बाप बेटा में, भाई भाई में, एकावनों किला में जब तक लड़ाई नहीं लगवाते हैं, इट्टा पत्थर नहीं चलवाते हैं, तब तक चैन से मैं नहीं बैठता हूँ। आज मेरा झगड़ा चालू होने जा रहा यही कोकरबा गांव से। एना नहीं करियो साहब, कालो में दोस्ती लगेने छिए, हाँ दोस्ती छोड़ेबे की। अच्छा चलिए, माँ साहब का दोस्ती है तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा भी दोस्ते हैं। तो मेरा झगड़ा चालू आज होने जा रहा है। बड़ी सोचने की बात है कि हमारे 151 बेटा का पंजा तोड़ करके रुदल सिंह ने गंगा जी में फेंका, तो वही बेटा का बदला आज मैं रुदल सिंह से चुकाऊंगा। कैसे? 51 किला में तो सबसे लड़ाई लड़वाया, लेकिन चाचा भतीजा में कभी नहीं हुआ है। तो आज मेरा झगड़ा चालू होने जा रहा है बनारस किला से, और बनारस किला मापा किला, दोनों जगह में दोनों चाचा भतीजा बोलता है कि मेरा अपना बेटा है रुदल सिंह आला से। कैसे रुदल सिंह से मैं सैयद महाराज को दाढ़ी नोचवाता हूँ, सो देख लीजिए आप। यार तो भैया पहला दाया
बनारस किला और मेरा ही नाम है ताला सैयद। मेरा बेटा का नाम अकबर, मेरी बेटी का नाम जरूना खातून। तो मेरा दोस्त रहने वाला कौन है काबुल किला में? राजा जासर सिंह सुरली किला वाला। दोनों दोस्त एक क्लास में एक स्कूल में पढ़ते थे और मेरा दोस्त को यही करना था कि दोस्त ये अगर कोई तीर्थ धाम घूमने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिल करके जाएंगे। मेरा वादा था, मेरा वचन था कि दोस्त ये अगर मक्का मदीना हज कर निकल जाएंगे तो दोनों दोस्त मिल करके जाएंगे। मेरा दोस्त को झगड़ू सिंह ने पूजा के बहाना से सरली किला से मारो किला बुला लिया और मेरा दोस्त को सर लिया। जब मेरा दोस्त को सर काट लिया तो कोई मेरा साथी जाने वाला नहीं है। आज हमारे बनारस किला से सभी मुसलमानों बनारस किला छोड़ करके मक्का मदीना हज कर निकले जा रहे हैं। अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो दोस्त को अवश्य लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाते। लालसा हो लागल भैया बुढ़ाबा का जा, लालसा हो लागल भैया आयो बुढ़ाबा। तुम कैसे मेरा आ गया बनारस किला? क्या मैं नहीं आ सकता हूँ? नहीं, पहले तुम जवाब दो कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है और मेरा बनारस किला आने का क्या है? तो मेरा घर कहाँ है आपको पता नहीं? कुछ नहीं। मेरा घर पड़ता है किला उड़ियल। मेरा ही नाम है मामा माही। क्या तुम्हारा घर किला उड़ियल? हाँ तुम्हारा नाम मामा माही? जी। उड़ियल के सरदार? उड़ियल का सरदार है। काबनो किला में कौन नहीं जानता है? बच्चा बच्चा बोलिए बोलिए, क्या समाचार है, क्या बोलिए? बिल्कुल। अरे मेरा दोस्त के साला है तो मेरा भी तो साला है। चाय पी लो पहले। चाय नहीं पिएंगे? नाश्ता तो कर लो। नहीं, अंडा उबाल दे, सब कुछ करके आए हैं। ऑमलेट बना दे, नहीं नहीं उसे नहीं। चूड़ा फड़ा कर दे। कुछ नहीं खाते हम। खड़ा मुर्गा खाते हैं, लोड़ा मुर्गा खाते हैं। अच्छा बोलिए, क्या खैरियत है? खैरियत बहुत अच्छा है, ऊपर वाला का कृपा है। चलिए कोई आप बात नहीं। सबका दुआ है। हाँ। मेरा उड़ियल किला का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत मुसीबत नहीं। आपको बहुत चिंतित देखते हैं। आप बनारस किला का समाचार सुनाइए, क्या समाचार है पूरे परिवार का? माही से मैं क्या बताऊं, किनको बताऊं? मेरा दुख को छाड़ने वाला कौन है? मुझे बताइए, मैं उसका हल कर दूंगा। सुनना चाहते हो? हाँ। माही सिंह, आज हमारे बनारस किला सभी मुसलमानों छोड़ करके मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। ये अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो दोस्त को अवश्य लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाते। तो मेरा दोस्त को झगड़ू सिंह ने पूजा के बहाना से सोरली किला से मारो किला बुला लिया और मेरा दोस्त को सर काट लिया। और मेरा दोस्त से भी बढ़ के काबनू किला में वीर बलवंत के बाद खुनकार है नहीं कि उसको उंगली लगा करके मैं साथी बना करके जाएंगे मक्का मदीना। तो एक बात है, बोलिए बोलिए भाई जी। तो बात ऐसा है, आपको पता नहीं है। क्या चीज का पता रहेगा? हम बताते हैं। बताइए। सोरली किला वाला राजा जासर सिंह, जो कि मेरा बहने था।
हाँ 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 हमारे भांजा ने झगड़ू सिंह ने उसका सर काट लिया। हाँ मुझे पता। तो उससे क्या हुआ? उससे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है, विनाश नहीं हुआ। मापा किला राज आपका दिया हुआ। तो हाँ, तो कौन मेरा साथी जाने वाला है? कौन है? हम सुनाते हैं। रुदल सिंह का पुत्र अमरजीत सिंह, जो कि अभी 5 वर्ष का बच्चा है, स्कूल में पढ़ लिख रहा है। उससे बढ़ करके काबनों किला में कोई बेटा नहीं पैदा लिया है। क्या मेरा दोस्त भी बढ़ के? सब पूरे खानदान से बढ़ करके काबनों किला में पोता। हाँ। अच्छा, आप कहते मेरा पोता है, आपको कुछ पता नहीं है। इतना वीर बलवंत के बाद है कि मरने से मर नहीं सकता, काटने से कट नहीं कुछ सकता। नहीं हो सकता, न पानी में सड़ सकता है। तो मैं क्या करूं? आप क्या कीजिएगा? आपका तो महब्बा किला राज दिया हुआ है, आपका भतीजा है, आपका बेटा है। हाँ। जो कि आप कहते हैं मुझे 3 ठो बेटा है। हाँ है। अकबर हाँ है, रुदल, अल्हा हाँ। और 2 ठो पोता है। तो मैं किसके दरबार जाऊं? सबसे पहले आप आला सिंह के दरबार जाइए। आला सिंह के दरबार? हाँ। अच्छा, जाकर के उससे आप ये समाचार सुनाइएगा। आला सिंह, मुझे जाना है मक्का हज करने के लिए, मुझे साथी चाहिए, लेकिन वे गच्छेगा नहीं। अच्छा, कहेगा हम जाएंगे आपके साथ, मेरा जरूरत है तो चलिए। तो ठीक है माहिर सिंह, आप तो जाइएगा ना उसके साथ? चलेंगे। चलेंगे, पहले तुम पहले कसम खाओ तो, तब मुझे विश्वास होगा, तब चलेंगे राजभोग पर। कसम खा ले। हाँ, तीर्थ कौन करने के लिए जाएगा? कसम खाओ माहिर सिंह, तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं। कसम तो खाएंगे, तीर्थ आप न करिएगा। हम नहीं करेंगे, तो कसम हम खाएंगे बेटा। तुम खाएगा कसम। कैसा इंसाफी लोग है, देखिए। हो सकता है चुगली लगाने ले आएगा बनारस किला में, तब। ओ, बात तो सही है। ठीक है, अगर हम आपके सामने झूठ बोलने के लिए आए होंगे, कोई तरह का वातावरण सोच करके आए होंगे, तो मेरा बेटा अब चल मर जाएगा। माहिर सिंह, मुझे विश्वास हो गया है। हो गया? सुन लीजिए, मुझे 3 बेटा है। एक अली अकबर, हाँ, दूसरा बाबू आला सिंह, सही बात। तीसरा बाबू रुदल सिंह। ये अगर बाबू रुदल सिंह के आला सिंह के बोल देंगे कि बेटा तू अपना सर काट के मेरे नजदीक डाल दे, तो बेटा दोनों सर काट के मेरे नजदीक सर ले क्या झपते हैं? इसी टाइम इसी वक्त मैं राजभवन पर पहुंच रहा हूं। एकदम जरूर पहुंचे। सयादा जिमीदार सैयद महाराज, आप क्या जानते हैं कि मुझे फुर्सत मिल गया। एकावनों किला में सभी राजा महाराजा को मैं झंझट लगाया हूं, और बच गए थे आप। आपको ऐसा हम बेइज्जती करेंगे उस दरबार में कि आपको कभी नहीं हुआ है। तो आपसे पहले हम पहुंचे महबा किला। देखिए उनका सिरा कैसे पड़ा था। जब रहेंगे तो ना दे, तू दूंगा।
किसी को दरबार में नहीं देखते हैं। ठीक है, अल्लाह सिंह को बुलाते हैं। बबुआ रे सुन ले या ले रे सारा रे सबसे पहले मिस्त्री को मंगा करके दरबार में बंगला को ठीक करवाना चाहिए ना। हम भी आ रहे थे, हमको ठोकर लग गया सीढ़ी पर चढ़ने में। बूढ़ा आदमी है, टांग को टूट जाएगा तो तुम ही कमा करके खिलाओ। अच्छा बाबू जी, सबसे पहले आप ओरियल किला के समाचार बोलिए। समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी तो अपना महाबा किला का समाचार सुनो। राजी मोहब्बा के समाचार बाबू जी, जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया जोधा जन्मे करके राज मोहब्बा पर चढ़ा छाती तोड़ वो साले का आखिर जान रही की। ऐसा ही होना, कोई परेशानी नहीं है। पारस पूजा है मोहब्बी के, मिट्टी छुए सोना बन जाए। आप अपना बोलिए, किसी प्रकार की दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई मुसीबत तुम्हारे सिवा हमको नहीं है। मामी है ठीक है ना? मामी के बताओ नहीं आया। देखो कितना ठंडी चल रहा है। अच्छा मामू जी, सबसे पहले आप बोलिए कि किस कारण से आए, क्या बात है, कैसे आना हो? यही कर। हाँ ठीक है, हम बताते हैं। हमसे पहले तुम्हारा कोई दोस्त महिम हित प्रेम इस दरबार में आया है कि नहीं आया है? मामू जी, आपके कहने का मतलब है कि मुझसे पहले तुम्हारे राज मोहब्बा के दरबार में कोई छतरी या कोई रिश्तेदार वगैरह आया है कि नहीं है? हाँ वही बात। नहीं मामू जी, अगर आया होता तो वो छतरी आपको दरबार में ही नजर आता, महल का चीज नहीं कि महल में नजर। इसलिए मेरे दरबार अभी तक कोई छतरी नहीं आया। तो नहीं आया तो मेरे ख्याल से आने वाला है, आ सकता है। मतलब नहीं कोई आया है तो आ सकता है। अरे तो मतलब वही हुआ कि कौन आ सकता है, कहां से आ सकता है? हाँ सुन लो, ये बात लो। देखो हम आ रहे थे दूसरे जगह से, तो हम सोचे मेरा बहनोई का दोस्त रहता है बनारस किला में। जी बिल्कुल सही बात है, सैयद ना बिल्कुल सही बात है। तो हम भी लगभग 12-14 बरस से नहीं गए थे। अब तो मेरा उम्र भी चौथापन गुजरने चला है, तो सोचे जाकर के हम सैयद महाराज से मुलाकात कर लेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा सैयद महाराज के बारे में बोलिए। हाँ, तो जा करके देखे उस दरबार में, तो सैयद महाराज को देखे थे और मौलाना सब था, फकीर सब उस दरबार में सभा लगाया हुआ था कि हर देश से और बनारस के हर मुसलमान मक्का मदीना जा रहा था हज करने के लिए, विचार विमर्श कर रहा था। सैयद महाराज सोच में पड़ा हुआ था कि आज मेरा कोई दोस्त कोई महिम नहीं है, मेरा साथ कौन जाएगा। बड़ी अफसोस में था। हम बैठ कर के सुन रहे थे, जय हो ठकेता महाराज की जय। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने कुछ नहीं बोले। दूसरे ठो मौलाना बोला, सैयद महाराज आप कहते हैं मोहब्बा किला राज में मेरा दोस्त बेटा रहता है, सब तो वीर बलवान तेगेबाज छतरी से लड़ाई देता है, आप संगी साथी के लिए मरते हैं।
जाइए इसी बार तुम आपका किला राज अब साथ करके चले जाइए मक्का मदीना हज करने के लिए। सैयद महाराज बोला कि हम किसी सियाना के साथ नहीं जाएंगे, हम आल्हा के साथ में जाएंगे, नहीं रुदल के साथ जाएंगे और नहीं हिंदल के साथ जाएंगे। हम जाएंगे तो अमरजीत के साथ जाएंगे। बताओ कि मक्का मदीना में क्या है कि नहीं तुम्हारे साथ जाएगा ना उसके साथ, किसी के साथ जाने के लिए नहीं तैयार है। अब वो बोल रहा था कि जाएंगे हमारे देवता को जिस दिन हिंदू का बलि पड़ जाएगा, खून मांग रहा है मुसलमान का जो है देवता, इसीलिए अमरजीत को मांग रहा है। आप बोल लिए हैं, हाँ, हमको बोलने दीजिए। बोलिएगा। आपके कहने का मतलब हमारे चाचा सैयद के दरबार में सभा हुआ लगा था, हाँ, सभा लगा था और सारे मुसलमान धर्म में जो भी मौलवी है हाँ, सभी कोई मक्का मदीना का तैयारी कर रहा था तैयारी कर और आज चले भी गए। चले भी गए। अचानक चाचा सैयद को कोई साथी नहीं मिला, इसलिए मेरे चाचा सैयद राज मोहम्मद मेरे दरबार आ रहे हैं। जी जी, बड़ी खुशी की बात है आज अगर आप ये संवाद सुनाए हैं कि मेरे चाचा जी वर्षों साल के बाद मेरे दरबार पधार रहे हैं, इससे खुशी क्या होना चाहिए। चाचा जी तो मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने ही हम दोनों भाई को पाल पोस कर कितना बड़ा किया। चाचा जी आ रहे हैं, आपने संवाद दिया इस खुशी पर चाचा जी के लिए नाना प्रकार का भोजन की तैयारी करते हैं और एक ऊंचा से सिंहासन बनाकर उस पर बैठा कर उसके बाद मान सम्मान के साथ उससे बुड़बक के घास तुम्हारा कान में ठेपी है क्या? अभी 1 घंटा से मैं बक रहा हूँ, तुम्हारे दरबार में खड़ा हूँ, अभी तक मुझे एक कुर्सी नहीं मिला और तुमको सम्मान जो सुनाए हैं वो आ रहा तुमसे मुलाकात करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो तुमसे बेटा मांगने के लिए आ रहा, बलि देने के लिए। राज मोहब्बा जो दिया है बोलता है कुछ, मुसलमान को दोस्त बनाता है। मुसलमान के बारे में जुबान पर एक लफ्ज लाए, सोच लीजिए मैं आपको हमेशा के लिए जुबान पर सरकारी ताला क्यों न जात पात के बारे में एक बार लफ्ज निकाल तो हमसे बुरा कोई नहीं। मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है, मेरे लिए भगवान है। अगर सुनने के लिए चाहते तो मैं सुनाने के लिए इसे नहीं चाहता हूं, लेकिन सुनने के लिए चाहते हैं। हम तो सुनने मामू जी बहुत वर्षों साल की कहानी है, पिताजी को करिया झगड़ू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था, उस समय की बात है। बोलो मामू जी इक्यावन किला में कोई हम तीनों माँ बेटा को मिलवा कर रखने वाला नहीं था, वही चाचा सैयद ने हम तीनों माँ बेटा को मिलवा कर रखा। और आप कहते हैं उसके लिए भोजन, उसके लिए नाना प्रकार की तैयारी करके रखा है। हम मामू है, मेरे लिए कुछ नहीं। कहता मार एक चूर देवे न करबा दूसरा खा लेके कहे छे। मामू जी अब दुख की कहानी सुनने के लिए चाहते थे, आप सुन। उस समय जिसके दरबार जाया करता था वही आदमी फटा के मार मार करके तीनों माँ बेटा का दरबार से बाहर निकाल दिया करता था। मामू जी उस समय रोते भी लगते, मैंने आपके दरबार में कहा था कि मामू जी मेरे साथ ऐसा घटना घट गया है, आप तीनों माँ बेटा को कुछ दिन के लिए बिलमा कर रख लीजिए। आपने मुझे धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिए थे और भोजन के बदला यही कोरा मुझे जमाए थे। अभी तक अमानत रखा हूं मामू जी, ठीक है, मरते दम तक आपका ये कभी हम याद नहीं भूलेंगे। और अभी तक आप जो दरबार में खड़े हैं सिर्फ मेरे रिश्तेदार है इसलिए, वरना कोई और होता तो दरबार से बाहर निकाल देते। अरे
तू क्यों न दिखाएगा मुझे कुर्रा? तुमको क्या पता है उस दिन का कि क्या मेरे पास में गुजरा था? तुम तो 5 बरस का बच्चा था, लेकिन तुमसे पहले झगड़ुआ ने एकावनो किला में छापामारी कर दिया था। जबकि तुम्हारे पिताजी का सर काटा, तो क्या मेरा बहने का सर नहीं काटा? मेरे बहन विधवा नहीं हुआ, तू क्या मुझे समझा रे? उसे याद करो कि जबकि मुझे छापा मारी किया तो बोला मामू जी, अगर आप अपन भैगना को, बहन को, किसी भी परिवार को भी माए पानी तक दिए तो पूरे खानदान को विनाश कर दूंगा। इसी बात मामा जी, आप झगड़ू सिंह के डर के मारे तीनों माँ बेटा को घर से बाहर निकल दिए थे। तो बाबा जी, ये मेरा देश कैसे बार गुलाम था आपको मालूम है? मालूम है। ये मेरा देश 700 वर्ष अंग्रेजों और गुलामों के चंगुल में था। 500 वर्ष मुगलों के कब्जा में था, 200 वर्ष अंग्रेजों के कब्जा में था। और ये देश को आजाद करने में मेरे भारत का कितना सेना मर गया मालूम है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, और बताओ बहुत सेना की बात है। आप एक बात बोलिए, ये देश के लिए कोई रिश्तेदार था? नहीं था। ये देश के लिए मर मिट गया। मैं आपका कौन था? खून था, ब्लड था, भगना था। आप अगर जुबान से एक बार झगड़ू सिंह को रोकता तो आज आपको शासन में था अच्छा भोजन। आलत सिंह, तुमने देश के बारे में बताया, अंग्रेजों की समय की बात है, उसके पास में सेना था, गोली गट्ठा था, तीर कमान था, हर छतरी था, लेकिन मेरे पास में कौन था? हमने ये सोच करके तुम तीनों माँ बाप को, माने माँ और बेटा को नहीं बिनवाए। हम ये सोच करके कि अब तो मेरा बहने को सर काट लिया है, घर से निकाल बाहर कर दिया है। इस दुख में अगर हम भी फंस जाएंगे तो साथ साथ तुम तो चला ही गए हैं और साथ साथ हम भी चले जाएंगे। तुमको नहीं साथ दिए कि कहीं पर जा करके तीनों व्यक्ति रह सकता है, बच सकता है। बहुत कविता सुना दिया मामू, आपके पास जुबान था ना? हाँ, जुबान से एक बार बोले उसको। सेना की बात तो दूर रही, आपके मुंह में जुबान था नहीं। झगड़ू सिंह को रोक लगा देता, मेरा भैया को मारने वाला कौन होता? तो आपको भी वही सिंहासन सुनो, अरे तुम्हारी बच्चा है, उतना नहीं जानोगे राजनीतिक। चलो इधर, अब उस बात को अलग से छोड़ो, अब रियाज की बात सुनो। हम तुम्हारा दुश्मन नहीं था। इसमें आवाज हम तुम्हारा दुश्मन नहीं है। उस समय था, धांधली हुआ था, समझ में? अब उस बात को छोड़ो, चलो तीनों। अरे ये कहने के मतलब चाचा सैयद मेरे बेटे को ले जाने के लिए आ रहे हैं। हाँ। और उसके मुसलमान धर्म में हिंदू का बच्चा ले जाकर के मक्का मदीना में कुर्बानी देने के लिए ले जा रहा है। हाँ। ये बात आप सत्य बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं। तो आप अपने बेटा लगा के कसम खाइए कि हे भगवान, मैं तुम्हारे पास कोई चुगली लगाने के लिए नहीं आया। अगर चुगली लगाने के लिए आया तो वो भी वचन बेटा। तो इसमें क्या लगा है? जब तुम्हारे पास मैं झूठ बोलने के लिए आए होंगे, कोई तरह का वातावरण सोच करके आए होंगे अलग से, पोता को बचा लो। हम अपने बेटा की कसम खाते हैं कि मेरा बेटा अभचन मर जाएगा, हम झूठ नहीं बोलते। ठीक है मामू जी, जा सकते हैं। अब हम पर छोड़ दीजिए, हमको क्या करना होगा। ठीक है, पोता को बचा लो। अभी
सूचना मिला कि मेरे चाचा सैयद मेरे बनारस किला छोड़ करके राज महोबा में मेरे बेटा को ले जाने के लिए आए। लेकिन जिस चाचा जी को मैंने पिता के समान भगवान का दर्जा देते आ रहा हूँ, आज अचानक मेरे चाचा जी के दिल में बदनीति कहां से आ गया है कि मेरे परिवार के बारे में ऐसा सोचा। खैर कोई बात नहीं है, उन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है और मेरे ऊपर उनका एहसान है। मैं उसको जबरदस्ती या दबाव में डाल करके दरबार से बाहर नहीं करेंगे, प्यार से समझाएंगे बुझाएंगे, क्योंकि मुझ पर उसने एहसान किया है। चलो करे या राम अल्लाह बाबुआ, करे या जैसे हमें लिए है राज मोहब्बा, बिल्कुल देखिए दरबार खाली है, ने आला सी के देखिए, ने बाबू उधर सी के देखिए, पता नहीं कहां चला गया। करिया पार ना